नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जान ही रहो 3 फ़ोन नहीं लगा पा रहा हूँ। एक वेबएक्स वाला लिंक प्लीज़ शेयर कर दो यार दोबारा, ठीक है ना, कर दो यार अपने अपने ग्रुप में। जब लिंक वही है तो कुछ बच्चों को खुद भी समझ जाना चाहिए ना। चलो देखो, नहीं भैया नहीं, ठीक है। हाँ देखो, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल जो है, राइट दी आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है ना। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है, कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं ना। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ये रहेगा, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, ठीक है ना। बताइए क्या है इसका नाम। 2 पर है ब्रोमो, 4 मिथाइल पेंट 3 in 1 O। बोलो, सबको समझ आ रहा है क्या? अच्छा जी, दूसरा सवाल है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए, ठीक है ना। देखिए जी, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है, मैं लिख के चल रहा हूँ, आप सभी को पता है। बताइए कौन सा एडिशन करना है इसमें, कौन सा एडिशन करना है इसमें? मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है ना, बताइए, ठीक है। हाँ, किस वाले पर भेजेंगे? एक बार नंबरिंग कर देता हूँ मैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। किस पर भेजूंगा मैं? फर्स्ट वाले पर, ठीक है, फर्स्ट वाले पर। हाँ, तो मिथाइल पहले से जुड़ा हुआ है, आयोडीन आकर के जुड़ जाएगा। बोलो, बात समझ आ रही है क्या? ठीक है जी, अच्छा जी, है ना। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडो ब्यूटेन फ्रॉम ब्यूट 1 इन। देखिए मतलब क्या कह रहा है वो समझिएगा, कन्वर्ट करने को बोल रहा है ब्यूट 1 इन से 1 आयोडो ब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन। मेरी बात को समझेंगे, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्यूट 1 इन सभी लोग समझते हैं क्या? ये रहा सर ब्यूट 1 इन। अच्छा, मुझे कहाँ पर आयोडो चाहिए? यहाँ पर। डायरेक्ट तो आएगा नहीं, पहले एंटी मार्कोनिकॉफ करा लेते हैं। हाँ जी, पहले HBr डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सही है। हाँ, 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाएंगे और 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने के बाद अब आप लोग फिंकलस्टीन कर दीजिए। क्या कर लेंगे? फिंकलस्टीन, है ना। क्या फिंकलस्टीन करने के लिए क्या डालते हैं? NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन, ठीक है। हाँ जी, बन जाएगा 1 आयोडो ब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सवाल क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये सवाल है ना। कौन सा रिएक्शन है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा रिएक्शन? बिल्कुल सही, वुड्स रिएक्शन है ना। ये एक तरह का कपलिंग रिएक्शन है, इसमें फ्री रेडिकल बनता है भाई साहब, ठीक है ना। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, हाँ, इथाइल बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका इथेन बन जाता है, इथेन। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज इथेन। आपको लैंग्वेज में लिखना है, जब लैंग्वेज में पूछा है, और आपको ये सीक्वेंस रिएक्शन भी लिखना है। आप क्या बता सकते हो कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी गेट इथेन, वी गेट इथेन। लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो ना, ये बढ़िया यार, ठीक है। अच्छा, पांचवा क्या कहता है वो देख लीजिए कि आपके पास 2 कंपाउंड हैं। एक तो ये कंपाउंड है भाई टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और एक आपके पास है ये कंपाउंड। पूछ रहा है इसमें से कौन SN1 रिएक्शन पहले देगा, तो रेट ऑफ SN1 बताना है। हाँ जी, रेट ऑफ SN1 का जनरल ऑर्डर क्या होता है? टर्शियरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन, प्राइमरी। तो भाई साहब पहला है ना रेट ऑफ SN1। इसको अगर मैं ऑप्शन नंबर A बोल देता हूँ और इसको ऑप्शन नंबर B बोल देता हूँ, तो A के लिए SN1 फास्टर होगी, B के लिए कम। बोलो है कि नहीं? ठीक है, समझ आ रही है ये सब सवाल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यार, नंबर 6। अब कह रहा है विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है? विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। देखो बच्चों, ये सवाल पुराने सालों में पूछे गए हैं, PYQs हैं ये, ठीक है ना। देखिए, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। हाँ, ये सारे एक एक नंबर वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहला है 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। अब वो देख लो, वो स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, ये आपको बनाना है। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है ये। ऑप्शन नंबर सी देख लो क्या है। ऑप्शन नंबर सी है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। मेरे ख्याल से आप लोग स्ट्रक्चर बना भी रहोगे मन में ही, ठीक है ना। और नेक्स्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ओल, 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ओल, 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ओल। देख ले क्या? हाँ, 2 ब्रोमोब्यूटेन नहीं है क्या? भाई साहब डी कैसे बोल रहे हैं, बाकी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। गधों, ए के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा। क्या इसके पास एक कायरल सेंटर दिख रहा है सभी को? क्या बताया? सिंगल कायरल कार्बन रखने वाले सभी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मॉलिक्यूल ओवरऑल कायरल कहलाता है। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कि वो कायरल मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो क्या? तो ये तो ए का बन गया ना। अच्छा, ये तो ए का बन गया ना स्ट्रक्चर। भाई बी का तो देख लो, 2 ब्रोमोप्रोपेन बोल रहा है ना। अच्छा, बी ना। अच्छा, ये है आपका सी ऑप्शन, 2 ब्रोमो
प्रोपेन, बोलो ठीक है, ये तो नहीं है, दिस हैज गॉट नो कायरल सेंटर, ठीक है ना। और बी 1 ब्रोमो ब्यूटेन है यार, इसमें तो है ही नहीं, स्ट्रक्चर बनाने में तो दिक्कत आती नहीं है अब आपको, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल। ये बात समझ आ रही क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। एक बैच में मैंने लिंक नहीं फॉरवर्ड करा है क्या, हाँ क्वेश्चन, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज कायरल, अच्छा ये लिख दूं, हाँ मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर, सवाल ये था। 4 और 5 में क्या बताऊं भाई, पूछा है कि मिथाइल ब्रोमाइड में सोडियम ट्राईथर डालने से क्या होता है, तो आपको बताना है कि व्हेन सोडियम मेटल इज एडेड इनटू द मिथाइल ब्रोमाइड वी गेट इथेन, ये सेंटेंस में बोलना था और फिर लिख देना था। दूसरा था आपका रेट ऑफ SN1 बताओ, इन दोनों में ये ऑप्शन दिया हुआ था, समझ रहे हो भाई सौरभ, हाँ। अबे यार ये भी नहीं देखना आता रे, SN1 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो रेट ऑफ SN1 क्या होता है भाई, 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, अगर हैलाइट सेम है तो। बोलो इतनी बात समझ आ गई, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा। चलिए ज़रा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलना है आपका। राइट दी केमिकल इक्वेशन फॉर, कितने क्वेश्चन किए थे, 6 थे ना, हाँ 7वां देख लो, ठीक है। कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर, राइट द इक्वेशन व्हेन, सुनो क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या है, व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ, अरे दिमाग सही नहीं है क्या भाई इन लोग का, कॉल कर रहे हैं। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। देखो भाई पहला सवाल यही है कि इक्वेशन लिखिए जब इथाइल क्लोराइड को ट्रीट किया गया है अल्कोहलिक KOH से। यार इथाइल क्लोराइड सबको पता है ना क्या होता है, हाँ जी, ये इसमें क्या डाला गया है, अल्कोहलिक KOH, क्या होता है, OH आ जाएगा, कान के नीचे मारूंगा ना, बीटा एलिमिनेशन होता है ना, अल्कोहलिक KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, बेसिक नेचर इसका डोमिनेट करेगा, इथीन मिलेगा, इथीन मिलेगा, समझ रहे हो क्या। बाई प्रोडक्ट लिखना चाह रहे हो तो KCl हो जाएगा और H2 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके पहला समझ आ गया क्या। अगर हाँ ये पूछा नहीं व्हाट हैपेंस व्हेन करके पूछता तो बोलना था कि बीटा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस एंड वी गेट इथीन, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये लिखना था अगर ऐसे पूछता तो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, पता है ना ये रिएक्शन कौन सा है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, बिल्कुल सही। आपके पास क्या बच्चों, क्लोरोबेंजीन है, इसमें आपने क्या डाला है बताइए, मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बोलिए फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। क्लोरो ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, मिथाइल प्लस है ना, ये वाला कार्बोकटाइन जाएगा, ओके कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है ना। तो एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। मेजरली अगर जब भी लिखना होता है तो मेजर लिखना होता है, जब सिंगल प्रोडक्ट लिखना होगा तो बच्चों इस वाले को लिख देना था, हाँ है ना, वैसे मैंने दोनों, हाँ पैरा हाँ पैरा जब भी होता है, ठीक है भाई। अच्छा सी पार्ट है, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ, ये सवाल समझ आ रहे हैं आप लोग को, है ना, सारे के सारे प्रीवाई क्यूज है, CBSE बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ NaNO2HCl, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है ना, एट 273 केल्विन 278 केल्विन, बताइए रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, डाईएजोटाइजेशन, है ना। क्या मिलता है इसमें, BDC मिलता है ना, BDC है ना, BDC क्या है भाई, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, है ना, वो वाला सॉल्ट मिल जाएगा, क्लोराइड सॉल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बिल्कुल सही, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा भाई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, देखो ये क्या कह रहा है, ब्यूटेन 1 ओल को रिएक्ट कराया गया है, व्हेन ब्यूटेन 1 ओल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। अच्छा एक बात बता दो, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 कौन सा रिएजेंट है, ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, है ना, यस इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें होता क्या है कि आपका ब्यूटेन 1 ओल जो है, इस पे जब हमने डाला कंसंट्रेटेड HCl
इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। बोलो भाई, समझ आया सभी को? ठीक है, मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ आ गया। 7वां सवाल भी। 8वां है कि एक्सप्लेन वाई, ये भी सवाल हमने इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखा था। एक्सप्लेन वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी prepared under anhydrous condition, anhydrous condition। बताओ भाई, ये सवाल समझ आ रहे क्या? है ना? जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे ना, वो अपना नुकसान ही करेंगे। ऑर्गेनिक का डर कभी खत्म नहीं होगा। मैं भूलने नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं संडे ऑर्गेनिक चला रहा हूँ एक तरफ से, कि भूलो ना कम से कम। ठीक है, अच्छा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनाहाइड्रस कंडीशन बिकॉज विद मॉइस्चर द अल्काइल ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म या एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन टू फॉर्म एल्केन, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन। इसका आंसर तो पता ही है। आई एम नॉट राइटिंग आंसर, मैं इसको वर्बली बोल देता हूँ। ठीक है ना, कि इट इज सो बिकॉज द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is basic in nature and it abstracts a proton from the moisture to form alkane। बोलो, इतना तो लिख लोगे? ठीक है ना? हाँ, इसको आप लिख लीजिएगा, सेंटेंस में मैंने बोल दिया है। अच्छा, नंबर 9, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुझे करानी है इसकी भी, है ना। डाइपोल मोमेंट, एग्जैक्टली, है ना। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज lower than that of cyclohexyl chloride। ठीक है, एक्सप्लेन बाय। ठीक है ना, इसको समझना है। देखते हैं ज़रा ध्यान से। देखो भाई, डाइपोल मोमेंट सबको पता है क्या होता है? चार्ज सेपरेशन इनटू डिस्टेंस इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना, सो म्यू इज कैलकुलेटेड एज Q इनटू D। इतनी बात तो समझ आ रही है? ठीक है ना, ओके। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एज यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप क्लोरोबेंजीन में देखेंगे तो ये रहा वो क्लोरोबेंजीन, और आपके पास एक साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्या है? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बात समझ आ रही है क्या? ओके, तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब एक चीज़ अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर कार्बन ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ का कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्लोरीन तो कॉमन ही है। ठीक है ना, तो एक बात तो हमें पता ही है कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स छोटे होते हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है क्लोरीन के बीच में और इसके बीच में, तो बॉन्ड जो बना है वो छोटा है। तो दिस बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज, तो इसके लिए D की वैल्यू ज़्यादा है और इसके लिए D की वैल्यू कम है। इसके अलावा Q क्या होता है? Q होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेशन। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन है और यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन है, ये चार्ज सेपरेशन ज़्यादा रहा होगा क्योंकि यहाँ EN डिफरेंस अच्छा खासा है। डिफरेंस, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तब हाई होती है जब एक कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक दूसरा वाला ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। भाई तभी तो हम बोलते हैं कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज़्यादा, बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा, चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा। अब ये अगर हम देखें तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ अंतर ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो उतना नहीं रहा ना। जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना नहीं रहा ना इन दोनों के बीच में। लॉजिक समझ रहे हो क्या? अरे समझ पा रहे हो? बताना मुझे। ठीक है ना, तो यहाँ पर Q की वैल्यू भी ज़्यादा है, चार्ज सेपरेशन भी ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आपको ओवरऑल बोलना क्या है? आपको चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर जो CCl बॉन्ड है, ठीक है ना, वो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है। ठीक है ना, ठीक है ना, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेशन इज ऑल्सो हाई, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस बॉन्ड में, देयर इज ग्रेटर EN डिफरेंस, ग्रेटर EN डिफरेंस। इस बॉन्ड में EN डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है ना, ठीक है ना। सो चार्ज सेपरेशन इज ऑल्सो हाई, चार्ज सेपरेशन इज ऑल्सो हाई। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है ना, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। इसी चीज़ का उल्टा यहाँ पर लिख सकते हैं। बोलो, समझ गया या नहीं समझ गया? बताओ, बोलो, सबको समझ आ गया तो बताओ जल्दी। ठीक है ना, हाँ, इसको सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, चलिए जी, एक बार फोटो ले लो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एक बार फोटो ले लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। आर इमिसिबल इन वाटर, और हाँ, एक दिन समझाया था इसके बारे में, बताया था ना इसके बारे में कि अल्काइलाइड्स पोलर तो है ही, पर ठीक है ना, इनका जो इंटरैक्शन है वो इतना सफिशेंट नहीं है कि पानी में एग्जिस्ट करने वाले, ये इतने भी पोलर नहीं है कि ये पानी के अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके।
सॉल्युबल होने का मतलब है कि पानी का जो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखना है कि ऑल्दो इट इज पोलर, ठीक है ना, इट इज नॉट एबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, हेंस इट इज इनसॉल्युबल। बात समझ आ गई क्या? बोलो, है ना? ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, ये सवाल पूछा जाता है, आपको बताया, ठीक है ना। सो अल्काइल हैलाइड्स, दो पोलर yet it cannot break the hydrogen bond which exists between water molecules, so it's immiscible, ठीक है। अच्छा, नंबर 11 क्या है सवाल? वही इंटेक्स का सवाल, और इस बार भी तो प्री बोर्ड में इस चैप्टर से जितने भी सवाल पूछे गए वो इंटेक्स वाले ही थे, है ना, इंटेक्स वाले ही थे। हाँ, एज इट इज़ उठा के रख दिया था। इसमें डाला गया Br2 हीट या फिर यूवी रेडिएशन। बताइए कौन सा मेथड है ये? फ्री रेडिकल हैलोजनेशन सब्स्टिट्यूशन, sp3 कार्बन पे ही होता है, और ब्रोमिनेशन हाईली सेलेक्टिव है, ज़्यादा डिग्री वाले पर जाता है, ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल वाले कार्बन पे जाता है। किस पर जाएगा? इस वाले पर, है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देगा, ठीक है जी, समझ आना चाहिए। यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? NO2 ग्रुप, ठीक है, बढ़िया यार। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट है विनाइल क्लोराइड is unreactive. Vinyl chloride is unreactive to nucleophilic substitution reaction. Why? क्यों? देखो मैं सवाल भी लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ताकि भाई जो भी फोटोज आप लोग ले तो आपको समझ आए किसका सोल्यूशन है। विनाइल क्लोराइड अगर आपको याद हो तो विनाइल क्लोराइड में डबली बॉन्डेड कार्बन से ही हैलोजन जुड़ा होगा। बोलो, जैसे एक एग्जांपल ये दे दिया मैंने एक ही एग्जांपल दे दिया, बोलो है कि नहीं? याद है ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा जी? बोलो, इसका लोन पेयर जो डीलोकलाइज्ड है, बिल्कुल वही बात हो गई, अराइल हैलाइड वाली तो बात हो गई, अराइल हैलाइड वाली बात हो गई। जैसे वो सवाल आता था ना कि क्यों हेलो एरिंग्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते हैं, ये बिल्कुल वही बातें हो गई, है ना। उनमें से दो बात हम लिख सकते हैं कि क्लोरीन का जो लोन पेयर है दिस इज डीलोकलाइज्ड इन रेजोनेंस, जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ऊपर से बच्चों ये जो sp2 कार्बन है, इसके sp2 कार्बन और क्लोरीन के ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड छोटा होगा। सो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज स्मॉलर एंड इट इज स्ट्रॉन्गर विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, है ना। और जो कार्बोकैटायन, अगर इसका मान लो SN1 मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन हो जाता, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद एक कार्बोकैटायन किस पर बनेगा? sp2 कार्बन पर, जो कि ऑलरेडी हाईली अनस्टेबल है। sp2 कार्बन पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है। अरे वही 3 रीजन तो कॉमन ही हो जाएंगे एक न्यूक्लियोफिलिक रिपल्शन को छोड़ करके, है ना। हाँ, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि इट इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि, ठीक है ना, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड in vinyl chloride is smaller and stronger than alkyl chlorides। बोलो, है ना, अल्काइल क्लोराइड्स के मुकाबले क्या है, ये छोटे होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड in vinyl chloride acquires partial double bond character। बोलो भाई, पता है ना ये सब तो? हाँ, कुछ नया तो नहीं बताया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर 13। व्हाट आर एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? गिव एग्जाम्पल। हाँ, क्या लिखोगे? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 2 डिफरेंट एटम्स। समझ रहे हो क्या, है ना। हाँ, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है 2 अलग अलग एटम से और बॉन्ड बना सकता है। समझ रहे हो क्या? सो दोज न्यूक्लियोफाइल्स which can donate its electron pair
electron pair from two different atoms and form two different compounds. डोनेट करने के बाद ये दो तरह के कंपाउंड्स बना पाएंगे, है ना. एग्जाम्पल है ना, आप बता सकते हो Cn- एंड Nc-. बोलो है कि नहीं. आप एक एग्जाम्पल भी दे देना, बेहतर होगा कि आप एक एग्जाम्पल दो कि आपके पास RCl था और इसमें आपने क्या डाल दिया, KCN, है ना. तो यहाँ पर लिख देना RCN प्रोडक्ट बनता है ना. हाँ, ये कर दोगे तो भाई नंबर सही मिल जाएंगे, है ना. और इसमें अगर आप AgCN डाल दोगे RNC बन जाएगा, है ना. चलिए जी, एक बार फोटो लीजिए जल्दी से. नंबर 14, हाँ नंबर 14 देखें ज़रा क्या है, ठीक है ना. एक्सप्लेन कीजिए, इन टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन कीजिए भाई. सबसे पहले इसमें जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है आपका रेसमिक मिक्सचर. हाँ जी, सीधे सीधे डेफिनेशन है ये. व्हाट आर रेसमिक मिक्सचर्स, ठीक है ना. हाँ बताइए, व्हाट आर रेसमिक मिक्सचर्स. ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं रहा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं रेसमिक मिक्सचर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन. हाँ, DL मिक्सचर्स हैं बेसिकली, है ना. 50 इक्वल परसेंटेज होते हैं ना, 1:1 मोलर मिक्सचर है ये, है ना. या 50-50% मोलर मिक्सचर, समझ रहे हो क्या, 50-50% मिक्सचर है ये. ओके, सो 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ, ठीक है ना, डी ऑफ एनांशियोमर्स बोलते हैं DL मिक्सचर को, ठीक है ना. इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर. बोलो है कि नहीं. तो इतना ही तो लिख सकते हो कि इक्विमोलर मिक्सचर of enantiomers are called रेसमिक मिक्सचर, ठीक है ना. और लिख देता हूँ कि these are optically inactive, है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. ये वर्ड बताया था कभी, ठीक है ना, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. बात समझ आ रही क्या. ओके, सो इक्विमोलर मिक्सचर है ये एनांशियोमर्स के, उनको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर. ये ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. मतलब जो दो आइसोमर्स है ना रेसमिक मिक्सचर में, वो इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन दोनों का सेंस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट होता है. बताया ना, एक डी टाइप का डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो एक लेवो रोटेटरी है ना. हाँ, बात समझ आ रही क्या. तो ये भी बता देता हूँ, है ना. यहीं पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि बोथ दी स्टीरियो आइसोमर्स आर इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव, है ना. इसके अंदर जो भी थे वो इंडिविजुअली क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना. बट देयर सेंस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल एंड अपोजिट. बोलो है ना. बट देयर सेंस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल एंड अपोजिट, है ना. तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. ये आपको बता दिया रेसमिक मिक्सचर के बारे में. नेक्स्ट आ रहा है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. हाँ जी बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. पहले बताओ ये कौन से मेथड में होता है, SN1 में होता है कि SN2 में होता है. इन्वर्जन SN2 में होता है. इन्वर्जन कहाँ होता है, SN2 में होता है, ठीक है ना. इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जब, ठीक है ना, जब एटम्स जो थे आपके पास, ठीक है ना, जो बेसिकली किसी कायरल सेंटर से जुड़े हुए जो एटम्स थे, उनका ओरिएंटेशन रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बिल्कुल अपोजिट हो जाए, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, ठीक है ना, इन्वर्जन हुआ है. तो वही लिख देते हैं यहाँ पर कि व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ऑफ ग्रुप्स a chiral center, when the configuration of groups about a chiral center changes during a reaction, we say that inversion of configuration takes place.
ठीक है, एक तो ये बता सकते हो इस तरीके से, ठीक है, कि जब रिएक्शन के दौरान कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ऑपोजिट हो जाते हैं, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, ठीक है ना। कौन है, फैज़ आया क्या, कौन है उधर, आकाश आया हुआ है क्या, अच्छा जी, हाँ देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास, ये मान लो अपने पास, ठीक है ना, एक ये ग्रुप पड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक ड्यूट्रियम है, और ये क्या है, एक हैलोजन है, दिख रहा है क्या। अच्छा बताओ ये कौन सी डिग्री का अल्काइल लाइट लिया हमने, 1 डिग्री लिया हुआ है, और इसमें मैंने मान लो OH माइनस डाल दिया ना, एक्वस KOH डाल दिया, ठीक है, या चलो मैं इसमें I माइनस डाल देता हूँ, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, बोलो है ना। बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, I माइनस है, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, I माइनस है, समझ रहे हो क्या। अच्छा I माइनस डाला हमने, तो यहाँ पर मैकेनिज्म SN2 होता है, और SN2 में इन्वर्जन होता है, तो इस पर बैक अटैक होता है ना, I माइनस का क्या होता है, बैक अटैक, तो यहाँ से अटैक करेगा तो ये पूरा टेट्राहेड्रल ऑपोजिट साइड में ओपन हो जाएगा, समझाया था ना एक बार, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो I इधर से आ गया और कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अपोजिट हो गई, हाँ ये छतरी जो अम्ब्रेला जो है इन्वर्जन हो गया, अम्ब्रेला इन्वर्जन, बैठो भाई साहब, डायरेक्टर साहब बैठिए, ठीक है ना देखो, तो ये आपका कायरल सेंटर है और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया है, समझ रहे हो क्या, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ तो इन्वर्जन समझ आ गया क्या। हम ये कहते हैं कि जब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है ना, रिलेटिव ओरिएंटेशन, ग्रुप्स का ओरिएंटेशन अगर एक दूसरे से अपोजिट हो जाए तो हम कहते हैं कि इन्वर्जन हुआ है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स around a chiral center in product is opposite from that in reactant, we say that inversion has taken place, inversion has taken place। बोलो बच्चों ये बात समझ आ गई, बताओ, ठीक है ना। तो अब इससे बेहतर तो इन्वर्जन कोई समझाएगा नहीं, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट है इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जिसमें वो कह रहा है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, रिटेंशन का क्या मतलब है। रिटेंशन का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आया, कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। रिटेंशन कब होता है, रिटेंशन होता है एक तो 2 बार इन्वर्जन हो जाए, 2 बार इन्वर्जन हो जाए, अभी एक इन्वर्जन हुआ, इसका एक बार और इन्वर्जन करा दो तो कॉन्फ़िगरेशन पुराने रिएक्टेंट जैसा आ जाएगा, या फिर अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का ऐसे जगह पर हो रहा है, ऐसे कायरल सेंटर पे हो रहा है, ठीक है ना, जो कि दूसरे कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। एक मिनट देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो मेरे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है, CH है यहाँ पर, ड्यूट्रियम है यहाँ पर, मिथाइल है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया CH2 और यहाँ हो गया Cl। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पर जो है एक कायरल सेंटर ये दिख रहा है, बोलो ये कायरल सेंटर है ना। अच्छा और यहाँ पर मान लो अटैक इधर हुआ है, अटैक कहाँ हुआ है, इधर को हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया NaI एसीटोन। अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन में रिएक्शन कहाँ हो रही है, यहाँ पर इस साइड हो रही है, क्या इसको रिएक्शन से कुछ लेना देना है क्या, तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा क्या, इस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस आएगा क्या, नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इस पर रिटेंशन हो गया, इस कायरल सेंटर पे क्या है, रिटेंशन, ठीक है ना, जहाँ रिएक्शन हुआ है वहाँ इन्वर्जन हुआ होगा, है कि नहीं। तो खैर इस पर हम ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट को तो ऐसे लिखेंगे ना कि हाइड्रोजन इधर ड्यूट्रियम है और मिथाइल है। आप चाहो तो वेज डैश के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इन चीज़ों को सिखाया नहीं ये सब तो लिखना, ठीक है ना। अगर आपके पास एक टेट्राहेड्रल यूनिट है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो भाई एक वेज पे रख दिया, ठीक है ना, मिथाइल को। अच्छा यहाँ पर किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन बदल दो, किसी एक नेचर का बॉन्ड बदल दो तो इन्वर्जन कहलाता है। एक नेचर ऑफ बॉन्ड बदल जाए तो इन्वर्जन, जैसे यहाँ पर मिथाइल डैश पर है ना, मिथाइल को किस पे रख दो, वेज पे, और ये जो वेज पे था ना उसको डैश पे ले आओ, समझ रहे हो क्या। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इन्वर्जन हुआ है, क्या शो कर रहा है ये, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है एक, मतलब किसी कायरल सेंटर के अबाउट में, ठीक है ना, कोई नेचर ऑफ बॉन्ड आप बदल दो। यहाँ पर लेकिन क्या है, यहाँ पर अगर आप इसको दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखाओ कि रिएक्शन हो जाने के बाद भी जो नेचर ऑफ बॉन्ड्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। नेचर ऑफ बॉन्ड्स में चेंजेस नहीं आना मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट नहीं हुई है। बोलो भाई समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। हाँ एक NCERT ना सेकंड बुक निकाल के दो ज़रा, CH2Cl, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन, जब RS कॉन्फ़िगरेशन आप सीखे होते हैं ना, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अगर आ रहे तो वहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन आ ही रहेगा,
है ना, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। ठीक है, एक मिनट, मैं एक बार एनसीईआरटी से इसको आप लोग के सामने रीड आउट कर देता हूँ रिटेंशन टॉपिक को, तो आप समझ जाओगे और भी बेहतर। पेज नंबर 299, लेट मी चेक। नए बुक पुराने बुक में अंतर है, तो मेरे पास 299 में सच कुछ नहीं लिखा है ऐसा। हाँ चलिए देखिए, आपको ज़रा इन चीज़ों के बारे में भी बता दूं, ठीक है। एक सेकंड, मैं सबको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, देखो पेज नंबर है नए बुक में 308, पेज नंबर है 308, 308 है एनसीईआरटी का। इसमें रिटेंशन भी लिखा हुआ है, इन्वर्जन भी लिखा हुआ है। एक बार इसको रीड आउट करने जा रहा हूँ। रिटेंशन क्या है, सब लोग समझेंगे। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना, जो उनका ओरिएंटेशन था किसी एक असिमेट्रिक कार्बन पर या कायरल कार्बन पर, उसको प्रिजर्व करना। प्रिजर्व करने का मतलब उस पे ओरिएंटेशंस को नहीं बदलना, नेचर ऑफ बॉन्ड को नहीं बदलना। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट, जैसे ये अरेंज है वैसे ही वो अरेंज है। समझ रहे हो क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक कार्बन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात समझ आ रही क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड बोलने का मतलब ग्रुप ऑफ एटम। समझ रहे हो क्या? In general, if during a reaction no bond to the stereo center is broken, the product will have the same general configuration around the stereo center as that of the reactant. ठीक है ना? एक सेकंड जरा रुको यार। तो रिटेंशन समझ गए हो गए, ठीक है ना? हाँ, अब वो क्या बोल रहा है, मैंने जो अभी यहाँ पर दिखाया ना, यही चीज सेंटेंस में लिखा हुआ है कि अगर रिएक्शन ऐसे जगह हो रही है जहाँ असिमेट्रिक कार्बन था ही नहीं। देखो क्या बोल रहा है, ठीक है ना, कि इन जनरल इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। स्टीरियो सेंटर के आसपास के कोई बॉन्ड टूटे ही नहीं। ये स्टीरियो सेंटर है ना भाई, क्या रिएक्शन के दौरान इधर कहीं बॉन्ड टूट रहे हैं क्या? बोलो भाई, इधर कहीं बॉन्ड टूट रहे क्या? नहीं टूट रहे। तो वही कह रहा है, इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड दैट स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। बोलो है कि नहीं? यहां पर जिस तरीके का कॉन्फिगरेशन है, जिस तरीके का अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का, जिस तरीके का रिएक्टेंट में था वैसे ही प्रोडक्ट में। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन द बॉन्ड वाज नॉट ब्रोकन अराउंड द स्टीरियो सेंटर, अराउंड द कायरल सेंटर। बोलो है कि नहीं रे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है? सच अ रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इज दैट क्लियर? बताओ जो जल्दी, क्या सबको समझ आ रहा है क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का क्या मतलब है? रिटेंशन मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन about a chiral center, about a chiral center, preservation of configuration about a chiral center in the product, in the products, ठीक है ना, in the products as it was in reactant, as it was in reactant। बोलो ये बात समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए जी, एक बार फोटो ले लो यार, ये टॉपिक्स आपको अगर समझ आ गए तो। डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2। हाँ जी, SN1 और SN2 में डिफरेंसेस बताएं। बहुत सारे डिफरेंसेस हम तो जानते हैं वैसे भी, ठीक है ना, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पर SN1 और SN2 में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज मॉलिक्युलरिटी इज 1, मॉलिक्युलरिटी इज 1। यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी 1 है। बात समझ आ रही? ठीक है ना। हाँ, तो ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये बाइमॉलिक्युलर होता है, बाइमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो बच्चों, समझ आ रही है बातें? हाँ, किसी भी क्लास में आपका कोई लॉस नहीं है, आप जितना घर पे पढ़ोगे उससे ज़्यादा ही सवाल मैं करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी होती है? मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी होती है?
2 बाई मॉलिकुलर है, ठीक है ना। अच्छा हम बोल सकते हैं यहाँ पर है ना जनरल, हाँ इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, पता है ना सभी को, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, ये चीज़ जान रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है ना। हाँ नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, इट प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इट प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ, बोलना पड़ेगा रे, बोलना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट है ना। ओके इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, इट्स अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, राइट, हाँ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बात तो समझ आ रही है ना, ठीक है। यहाँ पर जनरल रेट है ना, जनरल ऑर्डर ऑफ रेट, जनरल ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1, जनरल ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 क्या है बच्चों, 3 डिग्री के लिए फास्टर, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। और यहाँ पर बताइए कि जनरल ऑर्डर ऑफ SN2 इज 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री, क्राउडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्राउडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बाकी चीज़ें तो हम जान ही रहे हैं कि इसमें पोलर सॉल्वेंट यूज़ होता है, इसमें नहीं यूज़ होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल इज प्रेफर्ड वगैरह वगैरह, ये हम जान ही रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड है ना, या इज यूज्ड, यहाँ पर बताओ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, बताया ना ये सब, अरे बताया है ना ये सब, कॉपी में ढंग से लिखा हुआ है ना तुम्हारे। हाँ अब वो कॉपी में रहने का वक्त नहीं है, अब वक्त है कि भाई वो कॉपी से आपके दिमाग में और दिमाग से फाइनल पेपर में छप जाए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आप भी कॉपी में रखोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत कुछ दिल में रह जाती है ना, और दिल की बातें फिर दिल में रह जाए तो दर्द होता है, ठीक है। सुना है क्या ऐसा कुछ, क्या क्या बोल जाता हूँ मैं, पागल हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कई बार इट इज़ गुड टू कीप इट इन योर हार्ट, ठीक है ना, लेकिन ऐसा किताबों पे लागू नहीं होता, ठीक है। देखो विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर विद SN2, देखो भाई इनमें से ऑर्डर ऑफ SN2 बताना है, क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ SN2, ठीक है ना। चलिए जी ऑर्डर ऑफ SN2 देख लेते हैं। आपके पास है मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, इनमें से कौन SN2 रिएक्शन फास्टर, बिल्कुल सही मिथाइल आयोडाइड है ना, अच्छा लिविंग ग्रुप है बे, नहीं दिख रहा है क्या, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट तो सेम ही है ना, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट तो सेम ही है ना, सबस्ट्रेट से ना आयोडीन कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, समझ रहे हो क्या। अच्छा यस हाँ नेक्स्ट है आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल, नहीं है आपके पास, यस इट इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, और है आपके पास मिथाइल क्लोराइड। बताइए SN2 की बात हो रही है, SN2 की बात हो रही है, मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्राउडिंग कम है, 3 हाइड्रोजन ने घेर रखा है, इसको 3 मिथाइल ने घेर रखा है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल बनेगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, है ना। 17वां सवाल 17th क्या कह रहा है, सजेस्ट द पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये NCERT का ही सवाल है अगर आपको याद हो तो, है ना। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में KCN डाला गया है, हाँ, और इथेनॉल सॉल्वेंट यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, इथेनॉल सॉल्वेंट, ठीक है ना, हाँ थोड़ा बहुत पानी में डिजोल्व करके। तो बोल रहा है कि नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड ये कंपाउंड बना है, इसको वैसे आप पढ़ोगे क्या, हाँ नाइट्राइल है ना, वो तो नाइट्राइल है, ठीक है ना। तो बताओ इसमें कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, जाहिर सी बात है SN2 लग रहा है, क्या लग रहा है SN2, ठीक है ना। हाँ ये एक CN माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। नॉर्मल ब्यूटाइल 1 डिग्री है, कार्बोकैटायन तो स्टेबल बनेगा नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको इसका मैकेनिज्म आपको बताना है। तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा इसमें, पागल है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट में कैसे बनाएगा, SN1 से थोड़ी करेगा तू, ठीक है ना। 1 डिग्री है ना, कार्बोकैटायन बनने वाले स्टेबल नहीं है। SN1 रिएक्शन तब फेवर्ड होता है जब 3 डिग्री या बेंजाइलिक सबस्ट्रेट हो, 3 डिग्री या बेंजाइलिक सबस्ट्रेट हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा पहले बताना, न्यूक्लियोफाइल आएगा आपका, कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा, CN माइनस बैक अटैक कर देगा इस पर, ठीक है ना, और ये उस वक्त लीव करेगा, इस वजह से क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH2, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिपार्ट हो रहा होगा, बोलो ये अलग हो रहा होगा, बोलो है कि नहीं, ठीक है। और ये ऊपर से आकर के इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा होगा, बोलो बच्चों क्या ये बात समझ आ रही क्या। ओवरऑल इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ये है बॉन्ड ब्रेकिंग, ये है बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, सिंगल स्टेप है ना, ये सब एक ही स्टेप में होगा, ये इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा, ठीक है ना। फाइनली जब ये बॉन्ड बन चुका होगा और ये लीव कर चुका होगा
तो आपको मिलेगा CH3 CS2 CS2, ठीक है ना। इसको इस साइड से जुड़ता हुआ दिखा देते हैं कि CN जो है इस साइड आकर के जुड़ गया है, CH2 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 CH3 और साथ में मिल गया Br-। बोलो ये बात समझ आ रही है सभी को? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से आपको दिखाना। आप चाहो तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में भी दिखा सकते थे, है ना। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस पर दिखा सकते हो कि 2 हाइड्रोजन है, एक प्रोपाइल ग्रुप है, एक Br ग्रुप है, वैसे भी दिखा सकते हो। चलो यार एक बार फोटो ले लो जल्दी से, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जो, ठीक है ना। हाँ, पहले तो DDT क्या है भाई? DDT क्या है? डाइक्लोरो, बताओ क्या ये? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। तो ये रहे आपके डाइक्लोरो डाइफेनाइल, ठीक है, और ये है ट्राइक्लोरो इथेन। समझ रहे हो तो बताओ, ठीक है ना। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपका स्ट्रक्चर है DDT का, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है, इट वाज यूज एज एन इंसेक्टिसाइड, यूज एज एन इंसेक्टिसाइड, ठीक है ना। अर्लियर इट वाज यूज्ड अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है ना। इट वाज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, पर इसके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, इस वजह से इसका यूज़ रोक दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला वैसे बता दीजिए, आप लोग कई बार बनाया है आपने आयोडोफॉर्म। CH3 व्हाट वाज इट्स यूज? एंटीसेप्टिक, है ना, यूज एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस साल हट गया सिलेबस से, वरना वहाँ पर भी आप इसके बारे में पढ़ चुके होते, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में, इन केमिकल्स के बारे में पढ़ चुके होते। तो इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई कायरल एटम इन दिस, ठीक है ना। इनमें से कायरल एटम है, देखते हैं। आइटम नहीं एटम, ठीक है। आइडेंटिफाई कायरल एटम्स इन, भाई समझ आ रहा है सभी को? जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे ना भाई, इनका अब रिजल्ट अगर अफेक्ट हो रहा है ना, तो मैं नहीं हेल्प करने वाला, ठीक है ना। टाइम आ गया, अब एग्जाम्स होने वाले हैं भाई, जल्दी चार्ज दे, 5% बचा है, खत्म होने वाला है जिंदगी के सफर में, ठीक है। एक सेकंड, अबे चुप हो जाओ बे, ठीक है। हाँ, एक तो ये है आपके सामने और एक ये है। पहले तो कितने बच्चे हैं जो इनके कॉमन नेम बता सकते हैं? आप में से कितने बच्चे जो इनके कॉमन नेम बता देंगे मुझे? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस वन? हैं साले, कॉमन नेम पूछ रहा हूँ बे, ठीक है। कॉमन नेम इसका बताओ। ब्यूटेनॉल। अबे कौन सा ब्यूटेनॉल? कौन सा? सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी, अभी भी पहचाना नहीं है। और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। कॉमन नेम IUPAC ब्यूटेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल, ठीक है ना। हाँ जी, कायरल सेंटर बताओ जल्दी, कायरल सेंटर बताओ। इस वाले में, उसमें है क्या? नहीं है, ठीक है ना। इस पे नहीं है ना, इस पे नहीं है ना, नहीं इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, ठीक है। तुम पे है ना, ओके। वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तेज चलेगा ना बहुत, चल चल चल, ठीक है ना। वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स इज इस तरह का, RI के लिए ज़्यादा, फिर RBr और फिर RCl। बताइए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों आती है, ठीक है ना। यस, बिकॉज I माइनस इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। हाँ, इट इज़ बिकॉज I माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। बिल्कुल भाई, रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर संडे मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा ही रहा हूँ, हर संडे ऐसे ही भाई चलेगी तैयारी, समझ रहे हो क्या। संडेज में ऐसे काम तो चलता ही रहेगा भाई, पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है ना। पर यह है कि इसका फ़ायदा होना चाहिए और ज़्यादातर बच्चों को। अब देख लो, कल मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया है, तो आज अपने मन से आए हुए हैं जिनको आना है, और बाकी इधर उधर अपने बिजी हैं, ठीक है ना। पर उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे तो भैया, अपने वो 100 बच्चे चाहिए, 100 बच्चे चाहिए पूरे में से। कितने भाई? 90+ वाले मुझे इस बार तो 100 बच्चे कम से कम चाहिए, समझ रहे हो क्या। हाँ, 100 में 100 लाने वाले बच्चे, थोड़े मेहनत तो बहुत करना पड़ जाएगा आपको 100 में 100 लाने के लिए। आप उस लेवल पे मेहनत कीजिए, क्योंकि जब 99 के भाई 2-2 चीज़ें पॉसिबल है ना, ठीक है ना। 99 अगर 2-2 बच्चे ला सकते हैं ना, तो भाई 100 पहुंचा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंटरनल में 30 चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर इंटरनल में 30 लगें तभी आपके चांसेस हैं, ठीक है ना। I माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ वीक, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज
एंड वीक कार्बन आयोडीन बॉन्ड। ठीक है ना, चलिए जी फोटो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा आपका ये चैप्टर 11 के हैं, कुछ अल्कोहल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको एक पीडीएफ बना के बहुत पहले भेजी थी ना इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, हाँ उनमें से ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, उस वक्त कई बच्चे बोल रहे थे ज़रा उसके सॉल्यूशन बना लो, लिख दो। भाई लिख भी देते तो कुछ नहीं होता, यहाँ आ गए हो बस मेहनत करो। ठीक है ना, करते हैं। ठीक है हाँ देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, देखो प्रोपेन टूओल से प्रोपेनोन। हाँ जी देखिए, आपके पास क्या है, प्रोपेन टूओल है क्या, देखिए जाना कहाँ पर है, कीटोन पर, ऑक्सीडेशन करना होगा। इसका माइल्ड कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडेशन कर लो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कीटोन में बदलेगा, है ना। पीसीसी डाल दो या CrO3 डाल दो, समझ रहे हो क्या। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है, फिनॉल से बनाइए 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, ट्राईब्रोमोफिनॉल। फिनॉल के बारे में बताया था ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना, कि भाई हाँ हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होने लगती है जब पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे तो Br2 वाटर डाल दो ना, Br2 वाटर, Br2 एक्वस, है ना। 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, वाइट पीपीटी बताया है ना, ये सब ये टेस्ट भी है, ये टेस्ट भी है। ठीक है ना, अच्छा हाँ, अच्छा टॉलेंस टेस्ट वगैरह पहले पढ़ा दिया है। एक चीज़ और याद रखना, फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट देता है, याद रखना कौन सा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, ठीक है ना, सो इट विल ऑल्सो गिव टॉलेंस टेस्ट। तो कभी आ जाता है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, टॉलेंस रिएजेंट। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, टॉलेंस रिएजेंट, समझ रहे हो नहीं। फॉर्मिक जो है वो टॉलेंस के थ्रू सिल्वर मिरर बना लेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो पाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, वो CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अच्छा नंबर C, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाइए, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है जल्दी बता, पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल। क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक या डाइल्यूट नाइट्रिक, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बताया है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा होती है, बताया नहीं बताया है ना, हाँ पीके वैल्यूज दिया भी था। और ये कार्बोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 लिबरेट ये करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 ये लिबरेट करेगा। नहीं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड काम कर जाता है, रिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, रिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, याद आ रहा है क्या। ठीक है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग देखेंगे। हाँ देखो क्या कह रहा है, फिनॉल इज एसिडिक देन, ठीक है ना, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, किन से ये कम एसिडिक है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल इनमें से किससे लेस एसिडिक है, ऑप्शन इथेनॉल। देख रहे अरे समझ, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह देखना सिखाया कि नहीं सिखाया है, ठीक है ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। C ऑर्थो मिथाइल फिनॉल एंड ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। स्ट्रक्चर देख लीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा। कुछ बच्चे B बोल रहे हैं, इनके कान पे कभी कभी मन करता है कि 2-2 लगाऊं। यस राइट, तो B में तो एसिडिटी बढ़ी है, सेकंड में तो बढ़ गया ना। क्या पूछा है, लेस पूछा है ना, अच्छा हाँ लेस पूछा है, बिल्कुल तुम लोग सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है ना, मतलब कि फिनॉल किससे कम एसिडिक है, ठीक है ना, मतलब फिनॉल किससे कम एसिडिक है, मतलब कौन फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। तो आप देख सकते हो इसमें -M इफेक्ट लग रहा है, बोलिए -M इफेक्ट लग रहा है, -I लग रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो अल्काइल अल्कोहल है, अल्काइल अल्कोहल और एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल, मतलब फिनॉल और एलिफेटिक अल्कोहल में फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि उसका जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। अरे सिखाया नहीं सिखाया रे, ठीक है ना। यहाँ पे देख, ये मिथाइल है ना, ये मिथाइल है ना, ये मिथाइल है ना, तो ये क्या करेगा, प्लस H इफेक्ट लगाएगा, प्लस H इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी, फिनॉल के मुकाबले ये कम एसिडिक है। और ये यहाँ पे +M लगा रहा है, क्या लगा रहा है, ये +M। सारे प्लस वाले इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम, और माइनस वाले इफेक्ट सारे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हाँ जी। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल था, इसको कर लेना था। ओके नेक्स्ट है, राइट द मैकेनिज्म फॉर हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। ये भी कई बार पूछा गया, मैकेनिज्म तुम लोग पूछते रहते हो ना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, हाँ तो भेजा ही था। और उस दिन भी जो प्री बोर्ड से पहले भेजा था वो मैकेनिज्म भी आ गया था, है ना। राइट द मैकेनिज्म फॉर हाइड्रेशन ऑफ इथीन। क्या कर रहे, अरे ध्यान दे,
इथीन से इथेनॉल बनाना है, इथीन से क्या बनाना है, इथेनॉल। समझ रहे हो क्या इसका मैकेनिज्म, कर पाएंगे क्या? नहीं, इस चैप्टर में 2 है, 3 है इस चैप्टर में तो वैसे, है ना। ईथर वाला भी है, हाँ, इथीन से इथेनॉल बनाने का, इथेनॉल से इथीन भी बनाने का, समझ रहे हो, उल्टा भी तो है, ठीक है। हाँ देख रहे, अरे लड़को देखो, इथीन से इथेनॉल बनाने के लिए क्या डालना है, पानी डालना है ना। हाइड्रोबोरेशन कर दो, जब कह ही रहा है कि मैकेनिज्म, अबे वाह भैया वाह, तुम हाइड्रोबोरेशन से समझाओगे, समझाओ, ठीक है, वो खुद लिख के देगा। H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। बताओ ये डाइल्यूट H2SO4 अपने आप हो गया ना, पानी और H2SO4 का क्या मतलब है, समझ ही रहो, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है बताइए, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, H+ आएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, और फिर पानी अटैक करे, हाँ वही है, एसिड का एटलाइज हाइड्रेशन ही है ये, समझो, इसका मैकेनिज्म समझने जा रहे हैं, ठीक है, देख रहे, ठीक है। हाँ, स्टेप नंबर 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, जब H+ आकर के इस पर अटैक करेगा एल्कीन पर। भाई इस क्लास से अगर तुझे फ़ायदा नहीं है ना, तभी तू लेट आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एल्कीन है, एल्कीन के पास क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, और ये क्या है, H+, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको। मान लो इसने इसको, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे ये पाई बॉन्ड इसके फेवर में अगर टूट जाए तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो H+ को अपने साथ चिपका लेगा, है ना, और लेफ्ट वाले पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो ना रे, समझ आया क्या? तो इथाइल कार्बोकेटायन बन गया, है ना। अब सेकंड स्टेप में उसको इलेक्ट्रॉन देने पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा भाई, पानी, पानी, तभी तो अल्कोहल बनेगा। समझ रहे हो नहीं समझ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेंगे। अरे कुछ समझ आ रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, गुड नेहा, गुड, ठीक है, दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाटर, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाटर, ठीक है ना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाटर, है ना। देखो ध्यान से, आपका जो कार्बोकेटायन बना था ये था, है कि नहीं भाई, और इलेक्ट्रॉन पेयर देने कौन आया बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर देने कौन आया, पानी, विच इज न्यूक्लियोफाइल, कुछ तो बोलो भाई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इसके साथ क्या होगा, क्या हो गया, हाँ, तो अब देखो, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक पर लोन पेयर आ गया और एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोलो, है ना। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया है। अब वो न्यूट्रल कैसे होगा, जल्दी बोलो, न्यूट्रल कैसे होगा, हाँ, डिहाइड्रेशन, डीप्रोटोनेशन, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये H+ लूज कर जाएगा, चाहो तो इसी में दिखा दो कि H+ लूज कर देगा, या अलग से दिखा देना लिख के, ठीक है। तो ये बन जाएगा इथेनॉल। बोलो भाई मैकेनिज्म समझ आया, जल्दी बताओ, मैकेनिज्म समझ आया। लो यार फोटो लो, जल्दी लो, रुक जा रहे, थोड़ा देख तू, चौथा है, जल्दी, इनका वक्त आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज, नहीं, फ्यूचर में कौन क्या करेगा वो अलग चीज़ है, जरूरी नहीं कि पढ़ने वालों का ही फ्यूचर सक्सेसफुल है, ये नहीं है, इस धारणा में तो मैं भी नहीं रहता। लेकिन जो जिम्मेदारी माँ बाप ने तुम्हें दी है उसके प्रति तो तुम ऑनेस्ट नहीं हो ना। क्या लिखा हुआ है, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1 मोल, हाँ जी, प्रोपेन 1 ओल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन कैसे बनता है, राइट द मैकेनिज्म। लो भाई, एक और मैकेनिज्म आपके सामने है, हाँ, याद आ रहा है क्या, ईथर बनाने का मेथड है अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से ईथर बनाने का मेथड है, समझ आ रहा है सभी को, प्राइमरी अल्कोहल से ईथर बनाने का, ठीक है ना। हाँ, याद आ रहा है, देखो क्या था आपके पास, एक जनरल रिएक्शन था ना एक, कि अगर आपके पास, इसका भी मैकेनिज्म मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है, हाँ, विलियमसन नहीं है ना, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, लो टेम्परेचर, है ना। इथेनॉल के लिए 413 पे हो जाता है, इसके लिए टेम्परेचर कंडीशन थोड़े से अलग ज़रूर होंगे, पर वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, ये समझाना ना कि कैसे हुआ है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से होगा, सही है। पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन, ठीक है ना, प्रोटोनेशन ऑफ प्रोपेनॉल। भाई साहब ये सब मैकेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अब भी नहीं इनको लिखेंगे ना एक जगह, तुम्हें एक जगह मैकेनिज्म लिखने हैं, तुम्हें एक जगह शॉर्ट नोट्स बनाने थे, बोला था ना, क्या रिएजेंट है, क्या बनेगा, बोला था ना, ये कैसे, हाँ, इसमें से कोई नहीं करे होंगे यहाँ पर, खाली मोट आके चलाना है, ठीक है, समझ रहे हो क्या। हाँ, एक एक जगह लिखना है भाई कि इस चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ये डाला, ये बना, ठीक है ना, इसमें ये डाला, इसमें ये बना, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही कहाँ क्या डालते क्या बनता है, ठीक है। लेकिन सालों रिएजेंट का भी तो पता हो, ठीक है, एक दिन सालों तुम्हारा रिएजेंट खत्म हो जाएगा, बनाने लायक नहीं रहोगे, बता रहा हूँ,
समझो ध्यान से, अगर ऑनेस्टली नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो प्रोटोनेशन ऑफ प्रोपेनॉल है ना, ध्यान से देखो, फिर घूमते फिरोगे 2500 के एजेंट बन जाओगे, 2500 लेकर के आओ, मैं जुगाड़ करा देता हूँ तुम्हारा, ठीक है। सुनो यहाँ पर देख रहे, हाँ ये H+ है, हाँ देखो ध्यान से, पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, आपको बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। वो लिस्ट बनाओ, ठीक है, जल्दी, वक्त कम है, लिस्ट बनाओ हर चैप्टर के। इस पर ये रिएजेंट था, ये रिएक्टेंट था, ये रिएजेंट था, ये बना, ये सब भी काम मैं ही करूँ क्या रे, दिन रात तो जाग ही रहा हूँ वैसे ही। अब तो टेस्ट कल से शुरू हो रहा है, कल से अब बोलोगे बिना बताए, हाँ बिना बताए ही सही, ठीक है ना, ठीक है। हाँ ऑर्गेनिक का अब टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें MCQ टाइप पे ही होंगे। ऑर्गेनिक पे असर्शन रीज़न खूब देने वाला हूँ, असर्शन रीज़न, ठीक है ना। तो अब वो टेस्ट का आपको शेड्यूल भेज दूंगा, ठीक है ना, और टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब फिर से दोबारा रिज्यूम करता हूँ उसको। देखो सबसे पहले अरे प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया है, इस पर बैक अटैक होगा दूसरे अल्कोहल का, ठीक है ना, बैक अटैक होगा दूसरे अल्कोहल का, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 क्या है, अटैक ऑफ, बोलो, अटैक ऑफ प्रोपेनॉल दूसरा, ठीक है। देखो जरा, ये है ना वो अल्कोहल, अटैक किस पर होगा, इस वाले कार्बन पर, डेल्टा पॉजिटिव, देख रहे, कुछ पढ़ने लायक तो बच्चा नहीं तो, ठीक है। सब लोग ध्यान दे इधर, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ गई है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है, और इसको लीव करेगा, लेकिन ये साइमल्टेनियसली एक ही साथ होगा SN2 मैकेनिज्म में, क्योंकि फिर से यहाँ कार्बोकैटायन जो बनेगा वो स्टेबल थोड़ी बनेगा कि पहले ये हट जाए फिर कार्बोकैटायन बन जाए फिर अटैक, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली होगा। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी हम दिखा देते ना, ट्रांजिशन स्टेट, हाँ B फॉर, है ना, तेरे टी शर्ट पर ये B किस लिए लिखा हुआ है, बिग बॉय, तुम्हें बहुत शौक है, मिल लो भाई अकेले, चुपचाप रहे, दिमाग नहीं खराब कर, पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। हाँ इस ऑक्सीजन ने इसको डोनेट किया, किसको डोनेट किया, CS2 को, बोलो हाँ या ना, बोलो ना यार, हाँ तो इसको डोनेट किया तो इससे बॉन्ड बन रहा होगा, नहीं, एक सेकंड, किसका बॉन्ड बन रहा होगा, ये अल्कोहल का बॉन्ड इससे बन रहा होगा, नहीं भाई, ठीक है ना, इससे बॉन्ड बन रहा होगा, फिर से CS2 है, फिर से CS3 है, बोलो ठीक है ना यहाँ तक, ठीक है। देख ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐसे ही है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐसे ही है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा और इसका बॉन्ड उधर से टूट रहा होगा, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है कुछ ऐसा, बोल दो है कि नहीं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है ना, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये अल्टीमेटली लीव कर जाएगा, बोलो ठीक है क्या, ओके। फाइनली इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इसका बॉन्ड इससे बन चुका होगा, नहीं इसका बॉन्ड इससे बन चुका है, ये पानी लीव कर चुका है, तो बना क्या है, CH3 CH2 है ना, OH, और एक तरफ बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना CH2 CH3, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, कंप्लीटली डेवलप पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बताइए बाई प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर वाटर एलिमिनेट कर देगा, बोलो ठीक है।